नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शहद भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। आज मैं चित्रकूट में हूं एक टफ स्टोरी के साथ जिसे क्लियर आंसर्स चाहिए। 1 मार्च को लगभग सुबह 11 बजे मानिकपुर इलाके में 2 मोटरसाइकिलों की हेड ऑन टक्कर हो गई। कल क्या घटना घटी थी, क्या पूरा मामला है? घटना ये सर घटी थी कि निमंत्रण में आया था मानिकपुर उत्तर प्रदेश में। वहां से घर जा रहा था। घर जाने के बाद उधर से एक मोटरसाइकिल आई थी, इसके पीछे एक कार आगे लगी थी। ओवरटेक लगा, ओवरटेक ले गाड़ी नहीं संभाल पाया। उधर से ओपी रखा था कि पता नहीं भगवान जाने, वो इसमें ठोकर मार दी। चार सवारी बैठा रखा था, ये गाड़ी नहीं संभाल पाया। उतनी तेज उधर से गाड़ी आई कि इसमें मार दिया। मारने के बाद ये आदमी मर गया। वो भी आदमी बता रहे हैं कि आदमी वो भी मर गया। उस कोलिजन में 3 लोगों की मौत हो गई। एलुहा बधेहा गांव के 40 साल के शिव मूरत और एक इनोसेंट बच्चा शामिल था। क्या पूरा मामला है और किस तरह आप लोग? सर यहाँ कल वो एक्सीडेंट हो गया एलुहा बधेहा में। तो सर यहाँ हुआ था तो वो लोग मतलब बाइक में 4 लोग थे, इधर से ये थे तो ये अकेले थे और वो भिड़ंत हो गई दोनों बाइकों की। तो सर उसमें 2 लोग उधर के उस पक्ष वाले एक्सपायर हो गए हैं और हमारे। ये अपने आप में हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। परिवार का कहना है कि वे पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं, वे ग्रीविंग हैं, वे एग्जॉस्टेड हैं और वे एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, यह डिले क्यों? जिन रिलेटिव्स से मैंने बात की उनके हिसाब से मौत के बाद लगभग पूरा 1 दिन बीत गया और उनका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ था। तो सर हमको मानिकपुर से रिफर करा गया है 12:40 में और यहाँ सर 1:30 बजे हम लोग यहाँ जिले में आ गए हैं। और सर अभी तक कल से 1:30 बजे से अभी तक मतलब बेवकूफ पुलिस वाले बना रहे हैं। कल हमारे और फिर उसके बाद वो चला। आज भी वही कंडीशन है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का टाइम दे रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है। फोन का उनका दावा है कि वे डेस्क्स के बीच चक्कर लगा रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और उन्हें कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं मिल रही है। उनके शब्दों में, हमने उसे खो दिया। हम समय भी क्यों खो रहे हैं? यहाँ जो कंफर्म्ड है, मानिकपुर में एक डेडली हेड ऑन मोटरसाइकिल कोलिजन हुई थी जिसमें एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कितने लोगों की मौत हुई है मोटरसाइकिल में जो सवार? इसमें एक बच्चा था और एक ड्राइवर था। बाकी जो आदमी बचे हुए थे तो सर घायल हो गए थे, तो उनकी एडमिट चल रही होगी। अब यही रहने वाले थे ये? एमपी जतरी, ग्राम जतरी पोस्ट जोंदार डिस्ट्रिक्ट रीवा जी। क्या अभी तक क्लियर नहीं है और अधिकारियों को क्या एक्सप्लेन करना चाहिए? वह पोस्टमार्टम हाउस के अंदर की टाइमलाइन और डिले का कारण। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि थाना मानिकपुर के गुरौला रोड पर लोग घायल हुए, जिसमें से एक को सीएचसी ले जाने पे डॉक्टरों ने
डेथ डिक्लेयर किया था। 2 लोग को रेफर किया गया है, जिसमें से एक और व्यक्ति की डेथ हो गई है। एक जो है यहाँ पे अभी जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। पता चला सर एक मासूम बच्चा भी था, उसकी क्या कंडीशन? वो जिला अस्पताल के लिए रेफर हुआ है। गांव के इलाकों से परिवार अक्सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक लंबी दूरी तय करते हैं। जब प्रोसीजर्स अटक जाते हैं तो बॉडीज को रिलीज नहीं किया जा सकता, फ्यूनरल्स आगे बढ़ा दिए जाते हैं और ग्रीफ खिंचता चला जाता है। ऐसे पलों में घंटे दिनों जैसे लगते हैं। दे रहा है 9 बजे से सर हम सीएमओ सर को फोन करके यहाँ बुला गए, लेकिन सर इतना बड़ा वो पदाधिकारी है कि यहाँ आ नहीं पा रहा। बताइए किसी के साथ, किसी के परिवार में इतनी बड़ी घटना घट रही है, इस तरह की उनके 4 लोग बिलख रहे हैं। मैंने लोकल हेल्थ और पुलिस ऑफिशियल्स से एक ऑन द रिकॉर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए संपर्क किया है। क्या स्टाफिंग शॉर्टेज थी, एक बैकलॉग, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज, एक वीकेंड या आफ्टर आवर्स प्रोटोकॉल? अगर आप देख रहे हैं और आप इंफॉर्मेशन वाले ऑफिशियल हैं तो मेरा इनबॉक्स खुला है। लोगों को क्लैरिटी चाहिए। शिव मूरत के परिवार और उन अन्य लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, मैं आपके नुकसान के लिए सॉरी हूं। कोई भी स्टोरी उस दर्द को कम नहीं कर सकती, लेकिन एक टाइमली, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और अधिक दर्द को रोक सकता है। यह ब्लेम के लिए ब्लेम के बारे में नहीं है, यह अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। अगर कोई गैप है तो उसे फिक्स करो, अगर कोई पॉलिसी है तो उसे फॉलो करो, और अगर कोई रीजन है तो उसे एक्सप्लेन करो। मैं इसे ट्रैक करता रहूंगा और जैसे ही अथॉरिटीज रिस्पॉन्ड करेंगे अपडेट करूंगा। तब तक कृपया सड़कों पर सेफ रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। ये इतने क्या नाम था जिनकी मौत हुई है दोनों का? नीरज धनीलाल बंसल, कितनी उम्र थी? उम्र उसकी 27 साल। और दूसरा जो बच्चे की मौत हुई है, बच्चे के एक वर्ष था। नाम क्या था उनका? प्रांशु। आपका नाम क्या है? मेरा लाला बंसल। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एलजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एलजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट सीतापुर के लॉसरिहन गांव के पास पयश्वनी नदी में शराब के नशे में नहाने के दौरान युवक की डूबने हुई मौत। ऐसा हुआ है। नहा रहा था सर जी, तो पानी गहरा था, तो शराब के नशे में था तो डूब गया है। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी क्षेत्र के लॉसरिहन के पास आज सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे का, जहां पयश्विनी नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक 30 वर्षीय युवक बल्ला निवासी बहादुर चौकी सीतापुर की परिजनों ने बताया कि बल्ला शराब के नशे में था और घर से कुछ दूर लॉसरिहन गांव के पास स्थित पयश्विनी नदी में नहा रहा था। तभी अचानक वह गहरे पानी में चला गया और नदी में डूब गया। कौन था साथ में, कैसे पता चला, फिर कैसे निकाले हैं? अब ये गया था, क्या कहते हैं, ट्रैक्टर में गया था, तो वहीं मना कर रहे थे तो नहीं माना है, सरसों भरना है, तो चला गया है। तो अपने सरसों भर रहे थे, तो ये अपना नहा रहा था, नहाने चला गया। तो कितने देर में जानकारी हुई है? जानकारी घंटे बाद, 1 घंटे खंड बाद जानकारी हुई है। बॉडी फिर अपने से मिल गई थी कि आप लोगों ने ढूंढा? हम वहीं के लोग ढूंढे हैं, निकाले हैं। वहीं कुछ देर बाद परिजन मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से नदी में युवक की खोजबीन शुरू की। लगभग 1 घंटे बाद युवक को नदी से निकला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। तो बता रहे थे कि ये जो है ये शराब के नशे में था, नहा रहा था, पानी गहरा था, तो सांस टूट गई है, तो वहीं डूब गया। फिर निकाले हैं। क्या उम्र है इनकी? लगभग 30 साल है। 30 वर्ष। शादी नहीं है। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश। कौन है आपके भाई? मेरा छोटा। यानी शराब के नशे में नहा रहे थे?
कहाँ पर घटना हुई है? लोसारियन में। लोसरिहन। जी। कौन सी नदी थी? यही पैसुनी पैसोनी नदी। थाना क्षेत्र क्या लगता है आपका? चौकी सीतापुर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। चित्रकूट के करबी कोतवाली के कुली तलैया गांव में सुबह 10 बजे पति से झगड़े से नाराज विवाहिता पिंकी ने खाया जहर। हालत बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। क्या जानकारी मिली थी? अरे हम न खात पियत तो नहीं दिखे हैं। क्या बताया गया था? अब वह बतावत रही कि मैं महल की मुँह की दवा खाऊंगी तो पानी पिलाने उल्टी उल्टी। कौन है? विवाहिता के परिजनों ने बताया कि विवाहिता की अपने पति उमेश से घरेलू काम काज को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे नाराज विवाहिता ने घर में रखी चूहेमार दवा खा ली, जिस कारण से पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी। जिसकी जानकारी परिजनों को होने पर उसे आनंद फानंद जिला चिकित्सालय लाए। आपकी बिटिया है, क्या नाम था? पिंकी। कहाँ पे आई थी? ये है कुली तलाई। अच्छा, आपका गांव कहाँ है? हमारे वहाँ चकमाली हमारे कहे खा रही थी, कुछ पता चला था? अब मियाँ बीवी के झगड़ा माँ अपना हमें पता न को का पता, रात में लड़ाई नहीं में चाहिए सुबह ये बच्चे जहाँ पर कुशल डॉक्टरों द्वारा विवाहिता पिंकी का इलाज किया जा रहा है। देखा आपने, पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी में विवाहिता ने चूहे मार दवा खाकर किया आत्महत्या करने का असफल प्रयास। हाँ, अभी क्या स्थिति है? ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? सवित्री। सवित्री। कौन थी आपकी? लड़की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करबी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के आउटर में राजेश नाम का यात्री उस समय करंट की चपेट में आने से झुलस गया, जब ये यात्री अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा था। शांत रहो। कैसे हादसा हुआ है? जब हम इलाहाबाद से आ रहे थे अम्बेडकर नगर से, तो जो हमारे पास बॉक्स नहीं बना रहता है ट्रेन में ही? ट्रेन में, तो उसमें तभी मानिकपुर आउटर के पास ट्रेन रुक गई और पीड़ित गेट के पास आकर बाहर की ओर देखने लगा। ट्रेन में भीड़ भाड़ होने की वजह से उसका हाथ ट्रेन में बने इलेक्ट्रिक बॉक्स में चला गया, जिसकी चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में ट्रेन के अंदर अफरा तफरी का माहौल छा गया और पीड़ित करंट की चपेट में आने से ट्रेन के नीचे जा गिरा और झुलस गया। घटना हुई भैया? इलाहाबाद से हम आ रहे थे अम्बेडकर नगर से, तो उसमें हमारे पास जो बॉक्स नहीं होता है तो उसमें ढक्कन नहीं लगा था, तो भीड़ भाड़ खूब गर्दी थी। तो हम चढ़े तो अचानक धक्की धुक्का में हमारा हाथ उसी में धर गया धोखे से बॉक्स में। तो उसी में एकदम भक्त से आग पकड़ ली और उसमें ढक्कन लगा नहीं था बॉक्स में, तो भक्त से आग पकड़ने लगी, कुल कपड़ा जल गया, हम भी जल गए। जीआरपी और आरपीएफ की मदद से पीड़ित को मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में पीड़ित का कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। फिर गाड़ी रुक गई। तो कहाँ से आ रहे थे आप? नहीं से आ रहे। कब की घटना है ये? कल की घटना है। कहाँ पर हादसा हुआ था, किसी स्टेशन में? हादसा ये हुआ था ये मानिकपुर के आउटर के पास में। ट्रेन खड़ी थी क्या? ट्रेन? हाँ, ट्रेन रुक गई थी। तो आउटर से चढ़ रहे थे तुम? आउटर से नहीं, वहीं से चढ़े थे। अच्छा, तो भीड़ की वजह से? हाँ, भीड़ की वजह से जब हमारी आग लग गई है तो ट्रेन अपने आप कैसे बची? लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रेन में इलेक्ट्रिक बॉक्स को क्यों खुला छोड़ा? इस खुले इलेक्ट्रिक बॉक्स की चपेट में आने से केवल पीड़ित ही घायल हुआ। कहीं इस खुले इलेक्ट्रिक बॉक्स की चपेट में और यात्री आ गए होते तो शायद बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कैसे बचे हो तुम?
फिर हम गिर आए हैं नीचे, धक्की धुक्का में पब्लिक सब भाग दी हमारे प्लग से, सोचे कि हम भी न जल कौन जाएं। बचाया है आपको? फिर हम नीचे जब गिर गए तो पुलिस वाले रहे, तो फिर वही टांग टूंग के हमको चढ़ाने लगे हैं। तो पहले मानिक को ले गए थे आप? हाँ, मानिकपुर पहले ले गए सरकारी में, फिर रेफर किया गया है? हाँ, फिर वहाँ से रिफर यहाँ किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश है। इस ट्रेन के लाइट के खुले इलेक्ट्रिक बॉक्स को बंद करने की व्यवस्था की जाए, नहीं तो आगे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। पिता का नाम क्या है? रामू। निवासी कहाँ के हैं? निवासी हरदिया के। हरदिया थाना? थाना मानिकपुर। अच्छा, मानिकपुर के हो। तो आप प्रयागराज से आ रहे थे? हाँ, आ रहे थे। कहाँ जाने के लिए आ रहे थे? मानिकपुर घर जा रहे थे, वहाँ हरदिया पन्हाई के पास। तो मानिकपुर किस लिए गए थे? अम्बेडकर नगर जैसे पन्हाई रुकती नहीं। प्रयागराज में क्या करते हो तुम? प्रयागराज में ईटा गारा काम करने, मजदूरी करके आ रहे थे? हाँ, मजदूरी करके। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।